ब्राउन गोल्ड यानी बालू। झारखंड की सियासत में ये बालू बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, लेकिन आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। बालू का खेल उस निगहबान की निगहबानी में चलता है जिसके जिम्मे इस खेल को रोकना है। कौन है वो निगहबान, जाने इस रिपोर्ट के जरिए। राज्य में कई बड़े सरकारी और कई छोटी गैर सरकारी योजनाओं पर काम चल रहा है और सभी में बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में काफी लंबे समय से बालू घाटों की बंदोबस्ती ही नहीं हुई। फिर ये बालू आ कहां से रहा है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी के जवाब में। देखिए, आज जो भी है खास करके रांची जिला में देखा जाए तो कहीं भी बालू घाट का अभी तक से बंदोबस्त सरकार की ओर से नहीं हुआ है, और नहीं होने के कारण आज बालू का जो लूट मची हुई है, और ये सरकार का ही कहा जाए तो इसमें आज जो सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है ये बहुत बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो इसमें जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी है, सरकार है, ये सारे मिल करके रांची जिला के जितने भी बालू घाट है ये लोग लूट घसोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जो पीएम आवास है, आज पब्लिक बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग भले ही कुछ भी खोलकर बोलने से हिचकिचाएं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस खेल में प्रशासन की पूरी मिलीभगत है और रांची में इसके मास्टरमाइंड खान निरीक्षक सुबोध सिंह। सरकार को तुरंत टेंडर करना चाहिए, क्योंकि टेंडर ना होने के वजह से इसमें बहुत घोटाला हो रहा है। जो यहाँ के सुबोध जी करके हैं, जो बालू का देख रेख करते हैं, उठाओ इधर उधर जो भी हो रहा है उनके इशारे पर हो रहा है, और निश्चित रूप से इसको रोक लगना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान दे। राजनीतिक संगठनों से वास्ता रखने वालों का मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द बालू घाटों की बंदोबस्ती कर देनी चाहिए, ताकि न सिर्फ बालू की चोरी पर रोक लगाई जा सके बल्कि सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान की भी भरपाई हो सके। बालू भी और सारे खनिज की लूट मची हुई, और बालू तो कहिए मत। और ये लूट जो मचा हुआ है, एक तो नीलामी नहीं हुई, उसके बाद भी बालू डिपो बनाने का परमिशन दिया जा रहा है, और बालू अवैध बालू उसमें ला करके और वहाँ डिपो में रखा जा रहा है और वैध हो जा रहा है कि भाई हम बंगाल से बालू लाए हैं, दूसरे जगह का बालू है कि कह करके डिपो, जब लाइसेंस नहीं है तो जब लाइसेंस देने का जरूरत नहीं, जब बालू का नीलामी नहीं हुआ है तो, लेकिन डिपो का लाइसेंस दे करके और अवैध बालू वहाँ रख करके और उसको एक नंबर बना के दूसरे पेपर पे बेचा जा रहा है, और अवैध बालू का जो है सो जारी है बिक्री, लूट जारी है बालू का। और इसमें सारे सरकार से लेकर माइनिंग अफसर तक सब लगे हुए हैं। सत्ता पर काबिज जेएमएम के लोगों का मानना है कि सरकार गठन के 1 साल बाद की अवधि में कोरोना की भेंट ये 1 साल का समय चढ़ गया, इसलिए सरकार विशेष कुछ कर नहीं पाई है। लेकिन बालू घाटों से संबंधित सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में और प्रॉपर वे में उसकी नीलामी ही इसका एकमात्र विकल्प है, और ये सरकार कृत संकल्पित है कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार और चोरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी, जंग लगी हुई व्यवस्था, कोरोना के संक्रमण काल में प्राथमिकता हमारी कुछ अलग थी, ये अलग बात है, लेकिन अब हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कुछ दिनों के अंदर ही मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर के संज्ञान में इन बातों को लाया गया है, और जो भी वैसे लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं जो कई एक वर्षों से जमे हुए हैं एक जगह पर और उनके देखरेख में इस तरह की काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी, और एक आम झारखंडी के हित में नीति का निर्धारण होगा जो बालू नीति सरकार बनाएगी। एक और जहां सारे लोग इन तमाम बातों को भली भांति जानते हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार पदों पर काबिज लोग खुद को पूरी तरह से अनभिज्ञ बताते हैं और मामले को देखने की बात कर अपना पल्ला भी झाड़ लेते हैं। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं तो उसको लोग जांच छानबीन करवाते हैं, पता कराते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर। राज्य में अब तक बड़े बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है।
इसके बावजूद राज्य भर के बालू डंपों में बालू का पहाड़ नजर आता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह बालू आता है तो कहां से। हमें मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से धड़ल्ले से तमाम बालू घाटों से बालू का उठाव किया जा रहा है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माइनिंग इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को बताया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि न्यूज़ 11 भारत पर खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन पर इसका क्या कुछ असर होता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।